2100 रुपये योजना की बात, 2100 रुपये योजना ये फेल है, इन्हीं के ही मंत्रालय से निकला है नोटिफिकेशन, कल अखबार सारे अखबारों में छपा है कि ये क्या नाम है, झूठी खबर है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। अब एक बात बताइए, 2100 रुपये का फॉर्म बुजुर्ग भाई बहन सब भर रहे हैं, उसमें कहाँ अकाउंट नंबर कहाँ है, अकाउंट नंबर क्यों नहीं लेते? अगर उनके फिर पैसा किस में आएगा, हवा में आएगा। अखबार काफी पढ़ते हैं जी बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, जनता की सेवा करते हैं, समाज सेवा है तो पढ़ना पड़ेगा। कॉलोनी पास हो जाएगी, आप गली की बात कर रहे हो, जनता कॉलोनी पास करने की नहीं, 10 साल पहले कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम जनता कॉलोनी को पास करेंगे। तो जनता कॉलोनी यहाँ का बड़ा मुद्दा क्या है बताइए लोग? बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, रोड, खरंजे, नाली, पानी, ठीक है, कुछ भी चीज यहाँ की साफ नहीं है। देखो आप धर्म, आप राजनीति करना है या हिंदू मुस्लिम करना है? देखो हमेशा एक चीज, नहीं ये गलत चीज है, राजनीति अलग चीज है, धर्म का मामला अलग है। आप नहीं, ये गलत चीज है, धर्म अलग चीज है, राजनीति। आप चलो ये बता रहे हैं कि नरेश को बोल रहे हैं, आप नरेश को बोल रहे हैं टिकट कटा ही नहीं कटा, टिकट कटा ही नहीं कटा, टिकट कटा नहीं, टिकट कटा ही नहीं कटा। ये आप इलेक्शन का क्या कसूर था जो उसे 1 मिनट में पार्टी ने निकाल दिया? नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। दिल्ली की राजनीति की बात करें तो अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी घोषणा नहीं की है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर लड़ाई किसके बीच है, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग तरीके की जीत के दावे कर रही है, और आम आदमी पार्टी जो लगातार दिल्ली में सत्ता में है वो कह रही है कि इस बार भी उसी की जीत होगी। लेकिन आधार क्या है? क्या 2100 जो महिलाओं के सम्मान के लिए एक घोषणा हो रही है वो इतना बड़ा कारक है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में वापस लाएगा, या फिर बीजेपी फिर से एक बार दावेदारी कर सकती है? लेकिन सबके बीच आम लोग हैं। इस समय हम बाबरपुर में हैं, बाबरपुर विधानसभा, जहां पर गोपाल राय पिछली बार जीते थे, यहां से आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इशराक को मिला है, कांग्रेस ने टिकट दिया है। जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और 1,42,000 के लगभग वोटर हैं यहाँ पर, और वो तय करेंगे कि इस बार जो बाबरपुर विधानसभा है उस पर जीत किसकी तय होनी है, सुनिश्चित होनी है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने साल बाद भी ये इलाका बदहाल क्यों है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, मुख्य धारा से जैसे लगता है कि अलग सा है, आखिर क्यों नहीं विकास की गंगा बही, क्या समस्याएं हैं, लोकल लेवल पर क्या परेशानियां हैं, इन सबको लेकर के बात करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इलाका है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नाजिर, अमन समाज पार्टी से उम्मीदवार भी हूँ यहाँ का क्षेत्र का, बाबरपुर विधानसभा से। देखिए मुद्दे तो बहुत हैं। गोपाल राय जी पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में आते हैं, मगर उन्होंने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, और 10 साल का समय एक विधायक के लिए बहुत बड़ा होता है। और दूसरा ये यहाँ पे बुजुर्गों कोई समुदाय केंद्र नहीं है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, कोई प्रतिभा स्कूल नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है जी, कोई सफाई नहीं है, किसी भी तरीके का कोई काम गोपाल राय जी ने नहीं किया। ये महाराज, अभी हमने एक सवाल पूछा नहीं आपसे, आपने पूरा बताना शुरू कर दिया। नेताओं की ये गुण तो मतलब बढ़िया है, जो हमने सवाल किया नहीं, आपने पूरा एजेंडा बता दिया। हमारे विधायक ने क्या नहीं किया हम वो बता रहे, हमारे विधायक ने जो नहीं किया वो तो हमें बताना पड़ेगा जनता को। विधायक जी चाहते तो बहुत कुछ करते, अभी कोरोना काल है, विधायक जी आम आदमी पार्टी सब अंदर बैठ गए, और दूसरा क्या नाम, जब दंगे हुए दिल्ली में तब भी कोई सामने नहीं आया। अब रही 2100 रुपये योजना की बात, 2100 रुपये योजना ये फेल है, इन्हीं के ही मंत्रालय से निकला है नोटिफिकेशन, कल अखबार सारे अखबारों में छपा है कि ये क्या नाम है, झूठी खबर है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। अब एक बात बताइए, 2100 रुपये का फॉर्म बुजुर्ग भाई बहन सब भर रहे हैं, उसमें कहाँ अकाउंट नंबर कहाँ है, अकाउंट नंबर क्यों नहीं लेते? अगर उनके फिर पैसा किस में आएगा, हवा में आएगा। अखबार काफी पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, जनता की सेवा करते हैं, समाज सेवक हैं तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, पढ़ाई ठीक ठाक है जी, आपका करम है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक ऐसा है जो अपने लोकल हो, अपने साथ का हो। ठीक है, इन जरा ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोहम्मद आरिफ। अरे हिंदी में बताइए ना। मोहम्मद आरिफ। अरे भाई ये बताइए, ये कह रहे हैं 2100 से काम चलेगा नहीं? जी। सही में नहीं चलेगा?
एक बात बताऊं, उन्होंने एक बात तो ये बोली है, वो फॉर्म जो भरवा रहे हैं, फॉर्म भरवाने का मतलब क्या, उसमें अकाउंट नंबर भी चाहिए। तो अब बिना अकाउंट के पैसे तो आएगा नहीं। आप भी मतलब खेल है क्या ये कोई? ये खाली ये वोटिंग का मतलब ले रहे हैं, वोटिंग मतलब वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हो कि इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा जब करा जाएगा इंसान का, जब सामने वाला खुद चल के आके अकाउंट नंबर ले, अकाउंट नंबर लेने के बाद तो पैसा आए तो माना जाएगा। ये तो वो बात हो गई, राजनीति के वोट लेना है पब्लिक से, अब पब्लिक को अपनी तरफ करने के बाद वोट लेना उनसे। अच्छा जी। एक बात बताओ आप जी जी। कि गोपाल राय का काम ठीक नहीं है क्या यहाँ? आदमी ठीक नहीं है। आदमी कैसे ठीक नहीं है? जीत रहे हैं, पिछली बार जीते हैं यहाँ से। बेईमानी से जीते हैं जी। तो कौन जीत रहा है? जो ईमानदार से जीतेगा, खेलेगा, वो जीतेगा बस। कौन है ईमानदार यहाँ? कोई भी नहीं है, सब मोदी चोर है, सब चोर है, सारे चोर है। और केजरीवाल भी चोर, मोदी चोर, सब चोर, सब चोर है जी। अरे अभी कह दो तो आपने गाली को मना कराया था, अभी गाली नहीं देना है किसी को। जब तो कह रहा हूँ, अभी सुना दो गाली, एक बड़ी याद आई है, बड़ी बढ़िया। नहीं नहीं मत दीजिए गाली, थोड़े गाली अच्छी चीज है। सब खराब है, सब खराब है, अभी खराब बनोगे? नहीं खराब तो नहीं बनेंगे खैर, पर ये चीज चेक करो ना। बताओ ना कि डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ, ये बताओ ना कि यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं पिछले 5 साल में? काम तो बिल्कुल नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बैठिए बात करते हैं। आपका लग रहा नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है, आइए जरा इधर। फोन पे किससे बतिया रहे थे? दोस्त एक फ्रेंड है हमारा। अच्छा, हम कहे केजरीवाल से तो नहीं बतिया रहे? नहीं नहीं, हाँ। वो बताइए। मोदी जी से? नहीं नहीं, दोस्त है हमारा। अच्छा ठीक जी जी। तो क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो यहाँ पे गोपाल जी के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से यहाँ पे आई है दिल्ली सरकार, जब से बहुत विकास कार्य हुए हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले आप देख लीजिए, ये सब लोग जानते हैं, आज से 10 साल पहले यहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे लाइट जाती थी और सब लोग सिलमपुर की तरफ दौड़ते थे। यानी आज सब कुछ काम ठीक ठाक हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। बल्कि जो 35 साल में नहीं कर पाए ना, जो कांग्रेस बीजेपी के लोग, वो माननीय गोपाल राय जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर इतना विकास कार्य करा है। आप अगर गिनना बैठेंगे ना तो लिमिट ही नहीं है। तो 4 काम गिना दो ना जरा। 4 के काम तो आपके पड़ोस में ही है, आपका मोहल्ला क्लिनिक ईदगाह के पास में। और जी हाँ, ताकि जो 50-50, 100-100 जो हमारे बिछाए दवाई लेने आते थे उनके लिए, जो हमारा गरीब तबका है यहाँ पे जनता कॉलोनी के अंदर, जो 50-100 रुपये बहुत अहमियत रखते थे, उनके लिए एक मोहल्ला क्लिनिक। अरे 2100 का जो ये बात हो रही है, केजरीवाल जी का झूठ पकड़ में आ गया है। वो ये कह रहे हैं ना कि जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं, 2 उनके ही डिपार्टमेंट के लोग कह दिए कि ये तो झूठ है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये झूठ में बरगलाया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये जनता को बरगला क्यों रहे लोग? मैं बता तो रहा हूँ आपको, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं ना कि ये झूठ है, गलत है, आज से 10 साल पहले भी अरविंद जी को लोग। अरे भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये तो डिपार्टमेंट कह रहा है। देखो इनके मैं बता तो रहा हूँ, आज से 10 साल पहले अरविंद जी को कहते थे कि ये फ्री नहीं दे सकते लाइट, और ये बस यात्रा फ्री नहीं कर सकते। अरविंद जी ने ये सब चीज़ें करके दिखाई, बस यात्रा फ्री करी, पानी फ्री करा, और ये तुम्हारा बिजली फ्री करी, स्वास्थ्य फ्री करा। फ्री चलिए आगे बात है, आप बताइए, खड़े हो जाइए भाई साहब। सर्दी ज्यादा है क्या? हाँ सर्दी तो नहीं है, से ठीक है। मैं सरफराज हूँ बाबरपुर, आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हूँ मैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया किसी आज तक 15-20 साल से। इतना बड़ा झूठ कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने, परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीधे कह दिया कि अरे भैया ये जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये तो इससे ठगी होगी। तो मतलब आप ये बताइए, ये सब क्यों करा रहे हैं आप लोग? 1000 रुपये का जो गवर्नमेंट से पास हुआ है, आने वाली जब सरकार बनेगी तो अपने 2100 रुपये देगी। तो उसके अलावा जितने रजिस्ट्रेशन किस बात की, आधार कार्ड किस बात का? आधार कार्ड अपना काम करेगा। सत्ता में आएंगे तभी तो देंगे। सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे, गारंटी है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ मंत्री कोई केजरीवाल जी झूठ नहीं बोलते, जो वादा करते हैं वो बोल। भरोसा है आपको? भरोसा है। जितना गोपाल है, ये सब अपनी विधानसभा अलग अलग है सबकी, और अपने अपने मुद्दे सबके अपने अलग है। आपका क्या मुद्दा है? काम हुआ कुछ यहाँ पे? बाबरपुर में बहुत काम दे रहा है, सड़कों पर भीड़, सड़क पर जाम दिखाई दे रहा है। भीड़ तो चलेगी, जब लोग यहाँ रहेंगे, बाहर से लोग आएंगे तो रहेंगे ना, तो भीड़ कहाँ जाएगी? बाहर के कहाँ से आते हैं? बाहर के यूपी के भी सबसे ज्यादा है, और इलाज सबसे ज्यादा यूपी वालों का हो रहा है। दिल्ली का भी के साथ में यूपी का भी इलाज हो रहा है। जहाँ दिल्ली के अंदर दवाई पहले नहीं मिलती, सारी 1 नंबर की दवाई मिल रही है। चलिए ठीक है, बात करते हैं, रुकिए 1 मिनट। बाबूजी आप जरा खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक। कौन है कि किसके दिल में क्या चल रहा है दिल्ली में आजकल? दिल्ली में क्या चल रहा है? गोपाल राय जी तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हाँ। और अभी सीवर भरे पड़े हैं, फोन पे फोन करे जा रहे हैं, वो कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। वही काम नहीं हो रहा, बताइए। हाँ। सीवर पे सीवर भरे पड़े हैं हमारे। हाँ। अभी पानी बाहर निकल जाए, उबल लिया सीवर, उबल रहा है। हाँ। अब वो तो कह रहे हैं दिल्ली को हम जो है पेरिस बना दिए। कहाँ बना दिए? उधर जाके देखो,
गोंडे में। क्या चाहते हैं, कौन है आपका पसंदीदा पार्टी, कौन सी है तो बताओ। साहब जो सही काम करेगा उसको चुनेंगे हम तो। कोई सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सही दिखाई देंगे जब खड़े होंगे तो। कौन, बीजेपी सही दिखाई दे रही है? नाजिर साहब खड़े होंगे, इनको देंगे वोट। किनको? नाजिर साहब को देंगे। अच्छा, हाँ। बाप रे भाई, तो अलग विकल्प हो गया। आप बताइए सर, आप तो थोड़े युवा दिखाई दे रहे हैं, पर्चा वर्चा भी लेके बैठे हैं, क्या माहौल है यहाँ? सर माहौल तो यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी इसकी वजह यह है, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि खाली भरने से फॉर्म नहीं मिलेगा और अकाउंट क्यों नहीं लगाया। अगर इतनी जानकारी होती तो शायद ये ना कहते। पहचान पत्र लिंक है आधार कार्ड से और आधार कार्ड अकाउंट से लिंक है, जिसकी वजह से उसका पैसा अकाउंट में आएगा। ये सरकार की योजना और सरकार ज्ञान तो बहुत बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा हमारा सवाल सुनिए। तो ये दिल्ली सरकार के 2 मंत्रालयों ने साफ साफ कहा है कि ये जो सर्वे हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते क्यों किया जा रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये एक तरीके से इससे ठगी हो सकती है। सर दिल्ली सरकार कभी ठगी नहीं करी और जनता अरे तो मंत्रालय क्यों कह रहा है, इसको इनकार कर रहा है? चुनाव के लिए हमेशा हर पार्टी कुछ ना कुछ अपने उसमें लाती है, हथकंडे अपनाती है, मैनिफेस्टो में लाती है। 3100 कांग्रेस ने भी अभी ऐलान करा है, जबकि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं। फॉर्म भरवा रहे हैं क्या? हाँ फॉर्म भरवा रहे हैं, हम दे रहे हैं। कहाँ फॉर्म भरवा रहे हैं? आप केजरीवाल से भरवा रहे हैं? नहीं, फॉर्म भरवा रहे हैं हम, बाकायदा दे रहे हैं। यूनिक कोड से हम एक कार्ड भी दे रहे हैं लोगों को। और अगर काम की बात है, गोपाल राय के लिए आप कॉलोनी के अंदर जाइए, बेशुमार काम हुए हैं, पॉली क्लिनिक बना हुआ है, नई पाइप की लाइन डली हुई है, सीवर का काम जो सोचा नहीं था इतिहास में, जबकि कांग्रेस की 35 साल सरकार रही, एलजी से लेके और काउंसलर तक और प्रधानमंत्री सभी रहे, किसी ने सीवर तो लाया नहीं। लेकिन ठीक है, बात करते हैं। ये बताइए, जरा इधर आइए भाई साहब, ये बताइए काम हुआ है क्या, ईमानदारी से बताइए, गोपाल राय ने काम किया है कि नहीं किया है? देखो जी, सच्चाई ये है, ये उनके आदमी है तो बोलेंगे उन जैसी। सच्चाई ये है कि कॉलोनी का सत्यानाश हुआ है। क्या हुआ है? कॉलोनी का सत्यानाश हुआ है। जो काम इन्होंने 1 साल से ऊपर होने को, 1 साल होने को आ गया, सारी सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, यानी बुरा हाल कर रखा कॉलोनी का। अच्छा, इतना बुरा हाल बीजेपी के कैंप पे जो काउंसलर था उसने नहीं करा, जितना बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया कॉलोनी का। माहौल खराब है, माहौल बहुत ज़्यादा खराब है। ये तो अपनी छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या छोड़ रहे हैं? कि गोपाल है, ये करेगा वो करेगा, औरतों को लुभा रहे हैं। 3100 रुपये मिलेंगे, वो 2100 मिलेंगे। कांग्रेस ने ये क्या है कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हम 3100 देंगे। कौन सा फार्म भर रही है कांग्रेस? कहाँ भर रही है फार्म क्यों भरवा रहे हो भैया? सवाल तो यही है ना, फार्म। आप बताइए, खड़े हो जाइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गम छिपा रहे हैं। जी कोई गम छिपा रहे हैं? नहीं, गम की क्या बात है, जब पब्लिक बैठी है सामने और आप लोग सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो दीजिए ना, कौन है, दिल में क्या चल रहा है? दिल में क्या चल रहा है, आम आदमी की मक्कारियाँ। और जो यहाँ पर ये आम आदमी गोपाल राय जी जो और उनके साथी जो मक्कारियाँ लेकर के आए हैं ना, ये लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। मक्कारियाँ और दुश्वारियाँ चल रही हैं। बिल्कुल चल रही हैं। 2100 रुपये लेकर आए। मैं आना चाहता हूँ 2014 में। बताओ, जब ये दिल्ली की सरकार में आना चाह रहे थे, दिल्ली की सत्ता में आना चाह रहे थे, लोकपाल बिल लेकर के आए थे। कहाँ है वो लोकपाल बिल? कहाँ है वो लोकपाल बिल? लोकपाल बिल कहाँ है? ठीक है। उससे पहले अरविंद जी ने कहा था कि मैं जो ये शराब के ठेके गली गली खुले हुए हैं इनको बंद कराऊंगा। तो उन्होंने उसके बदले में क्या किया कि हर गली में एक शराब का ठेका और खोल दिया। एक शराब की बोतल के बदले एक शराब की बोतल फ्री। ये है इनकी नीतियाँ, ये इनकी नीतियाँ हैं। 2 करोड़ जनता, दिल्ली की जो भोली भाली जनता, उनको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, ये इनके पास सारे हथकंडे हैं। ये बताइए, आपने तो इनको बता दिया हथकंडे वाले हैं, जो कहा सो किया नहीं। कौन है जो कहता है वो करता है? ये बात आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता कि कौन, मगर एक आदमी अगर कोई बात, विकल्प है दिल्ली में उसका, ये तो बताओ आप। हाँ, विकल्प तो बहुत सारे हैं। कौन है बताइए? मगर वही है ना, पब्लिक को आदमी बेवकूफ बना देता है और विकल्प जो है वो बदल जाता है। विकल्प जो है वो बदल जाता है। मगर मैं तो अरविंद जी की बात कर रहा हूँ ना, जो इस टाइम सत्ता में बैठे हैं। मैं अपने भाइयों को, साथियों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि अरविंद जी आएंगे 2100 रुपए देंगे, अब कौन है सत्ता में? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन है सत्ता में भैया? सवाल तो है, सवाल तो है, पब्लिक का सवाल है, सत्ता में है कौन? बाद में कौन है जो बाद में 2100 देगा? वो पहले 2100 क्यों नहीं दे रहा? तो ये मीठी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। भाई वो कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, वो ये कह रहे हैं दिल्ली में उनको ईडी परेशान करती है, उनको सीबीआई परेशान करती है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आप कह रहे हैं शराब की दुकानें खोल दी, तो घोटाला थोड़े हुआ हो? किसी चोर ने आपसे ये कहा है कि मुझे पुलिस परेशान नहीं करती? चोर हो तो पुलिस परेशान करेगी ना। जब आप घोटाले करोगे तो पुलिस परेशान करेगी नहीं करेगी?
मतलब घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कहाँ नहीं हुआ घोटाला, बताओ। जनता कॉलोनी के अंदर ही उन्होंने पाइपलाइन डाली, हाँ। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। हाँ। पानी आज तक नहीं है, पानी नहीं है। अच्छा बैठिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत। दवाइयाँ आज तक नहीं है। दवाइयाँ नहीं है? बिल्कुल। अरे वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास का अभी आपने सुना होगा कि कई जगह मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर छापे पड़े, हाँ। उसमें नकली 95% दवाइयाँ नकली पाई। खेल है, बैठिए बैठिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई साहब। जी सर, सब ठीक ठाक? ठीक ठाक तो है, माहौल है गर्म अभी इससे, चुनाव का माहौल। माहौल गर्म है, लेकिन आप जैकेट तो बहुत ज्यादा पहन रखे हैं। गर्मी का एहसास नहीं हो रहा आपको? गर्मी का एहसास कहाँ होगा, अभी तो ठंडे पड़े हुए हैं। ठंडे पड़े हुए हैं? हाँ, देखो आपने अभी बहुत सारे रुकिए भाई, रुकिए। बहुत सारे साथी से बहुत सारे सवाल किए आपने, हाँ। ठीक है। सबसे पहली बात है कि गोपाल राय जी ने हाँ। जो 2013 में सबसे पहले जब चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। वो हार गए थे, 3rd पोजीशन में थे। हाँ। 2015 में उन्होंने जीता, हाँ। और अरविंद केजरीवाल जी की एक रैली हुई थी, हाँ। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से करवाया था हाँ। कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हम जीतते हैं, तो जनता कॉलोनी को 6 महीने में पास करवा देंगे। अच्छा, आज 10 साल हो गए, नहीं हुआ। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, कहाँ पास हो अरे गए? आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट का काम हुआ, पूरी दिल्ली बदल के रख दी उस आदमी ने। दिल्ली बदल गए, अब गड्ढे देखिए, हाँ। कितना गड्ढे हैं। अरे गड्ढे हैं क्या सड़कों में, जरा बताइए आप। गड्ढे हैं? नहीं नहीं है भाई, नहीं है। नहीं है। बताइए बताइए। देखो, जब मैं 2 ही बातें करूँगा, 3 बात करो आप, चलो। मुझे तो केजरीवाल भी अच्छा लगा, हाँ। और गोपाल राय भी अच्छा लगा, सक्सेना भी अच्छा लगा। सारा काम बढ़िया करा है जनता कॉलोनी में, सारी गलियां बनवा दी, सड़कें बनवा दी, जो भी काम हम कहते हैं हमारे कहने फौरन हो जाओ। लो जी, ये देखिए, ये कह रहे हैं सारा काम इनके कहने पे हो जाता है। जरा आइए, इधर आइए। आपसे कौन सी दुश्मनी है जो केजरीवाल आपकी नहीं सुनता? वो तो कहते हैं इनकी सुन लेता है। नहीं, दुश्मनी की कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं रियल दिखा देता हूँ। हाँ। एक शीवर का काम कॉलोनी के अंदर चालू हुआ है, वो भी भरम। हाँ। वो शीवर नहीं है, नालियाँ हैं। हाँ। नालियाँ शीवर, आप देखिए जाके शीवर कैसे बिछते हैं और यहाँ कैसे बिछ रहे हैं। अच्छा, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम गोपाल ये देखिए, पट्टा थोड़े पड़ा है, सीधे सीधे बोल रहे हैं। पट्टा तो मेरे गले में भी नहीं पड़ा है, हाँ। पट्टा तो मेरे गले में भी नहीं है, हाँ। पट्टा तो मेरे गले में भी नहीं है तो ना। मतलब ठीक है, लेकिन बैठिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये बताइए, आप साइड में खड़े हो गए हैं, लेकिन बात तो बीच वाली ही करोगे ना आप। कौन है मामला, किसका ठीक चलेगा? देखिए, ये तो टाइम बताएगा कि किसका चलेगा। और आज जनता जो है जागरूक हो गई है, हाँ। और वो ये इतना जानती है कि भाई कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आज के मेरे कहने से या कोई भाई कह दे, वो नहीं है। अरे वोटर तो है ना आप। हाँ, वोटर है। 3 बातें बताइए। सड़कें ठीक हो गई? सड़कों में काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ, कुछ रह गई। अस्पताल बढ़िया है? अस्पताल तो बहुत बढ़िया है जी दिल्ली के, बताओ जी। आज के टाइम में। हाँ। इसको तो कोई कह नहीं सकता, अगर कोई कहता है तो वो समझ लो नकार रहा है वो उस बात को। हाँ। अच्छा, एक बहुत 2-3 सवाल और भी करना है। पता नहीं, दिल्ली की राजनीति में हमेशा एक रोहिंग्या का भी इशू है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये भी कोई इशू है क्या? जरा ये बताइए। रोहिंग्या सवाल बीजेपी उठा रही है कि रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ये मुद्दा है कोई? नहीं, ये मुद्दा नहीं है, तो बीजेपी का हथकंडा है। आपको मालूम ही है, बीजेपी जहाँ भी सत्ता में आती है, वो हिंदू मुस्लिम का या मंदिर मस्जिद का बटेंगे तो कटेंगे। तो इन जैसे मुद्दों को लेकर के आती है। तो क्या फर्क पड़ता है इनका इलेक्शन में? कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता था, मगर आने वाले चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है। तो आने वाले टाइम में जो है ना, पब्लिक देख के और सोच समझ के वोट देगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं देगी, इंसानियत के नाम पे वोट देगी, अच्छे कामों के लिए वोट देगी। जो आपका एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, तमाम सारे दाग भी हैं इस एरिया पे, लेकिन आपको लगता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं? जी बिल्कुल, बहुत कुछ बदल चुका है। और कौन कह रहा है दाग है? कौन सी ऐसी कॉलोनी है जहाँ दाग नहीं है? कॉलोनी का नाम बदनाम कर रखा है, ये भी बाहरी लोगों ने। मगर ऐसा नहीं, आप कॉलोनी के अंदर घूमिए, अच्छे लोग रह रहे हैं, बढ़िया लोग रहे, पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं। कटिंग का नारा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। किसी और से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप भाई साहब ये बताइए, आप ऐसा लग रहा है कि किसी को पसंद ही नहीं करते, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पसंद करते, तो आखिर कोई ना कोई तो आपको पसंद होगा जिसको आप कहेंगे कि भाई इसको वोट देना चाहिए। जी देखो जी, मेरा हिसाब तो ये है, मैं वोट देने जाता हूँ, ना तो मैं कांग्रेस को वोट देता, ना बीजेपी को देता, ना मैं आदमी पार्टी को देता। फिर किसको दोगे आप? मैं खाली का बटन जाके दबा देता हूँ। नोटा दबाएंगे। और मैं बताऊं, पिछली बार लगभग 7 से 8 लोगों ने इस पर नोटा भी दबाया था। यानी ऐसे लोग भी हैं जो वोट किसी को नहीं देना चाहते। आप बताइए भाई साहब, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई,
क्या चल रहा है? ठीक ठाक है? हाँ, हाँ ठीक ठाक है। हमारे कॉलोनी में भी बढ़िया विस्तार हुआ है, बढ़िया हुआ है। बहुत काम हो गया। ठीक है, सही है। अभी कुछ चालू है काम, जैसे शिविर वगैरह का काम बीच में रोक दिया था। पानी आता है? हाँ 24 घंटे आता है। 24 घंटे, यानी केजरीवाल इस अब की बार? हाँ ठीक है, बढ़िया है। या कांग्रेस जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करते हैं अपने अपने टाइम पे। पूरा करने वादा? हाँ। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। अब आपके पास आता हूँ, 1 मिनट। ये बताइए, आप खड़े हो जाइए। केजरीवाल ने जो कहा था इस एरिया के लिए, गोपाल राय यहाँ से लड़ते हैं, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, क्या उन्होंने वो सब काम किया यहाँ पर? नहीं जी, कुछ भी नहीं किया उसने। हाँ, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? नहीं जी, वो नज़र ही नहीं आते। हाँ। गोपाल राय जी नज़र ही नहीं आते। वो 10 साल में हमने 1 या 2 बार देखा हो, जब भी इलेक्शन आते हैं तभी आते हैं नज़र वो। हाँ। उससे पहले नज़र नहीं आते। मतलब आप ये कह रहे हैं इलेक्शन में नजर आते हैं? जी जी, इलेक्शनों में आते हैं नज़र वो। तो ये बताइए कि इस बार माहौल किसका है? माहौल तो किसी का भी हो, लेकिन गोपाल राय का नहीं है। अच्छा, पक्का गोपाल राय का नहीं है। हाँ। जी, अरे तो बताओ ना किसका है? माहौल तो अभी आगे चल के देखेंगे क्या है। अभी तो तो मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा तो भाई कह नहीं सकते इस बारे में हम। तो ये बताइए, आप किसी को चुनोगे तो आप तो तय करोगे ना? कांग्रेस को चुनेंगे हम तो, कांग्रेस ही है पहले से ही। कांग्रेस में किसको? इशराक। इशराक जी। यानी गोपाल राय नहीं, गोपाल राय नहीं आ रहा। नहीं? जी। बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लग रहा है आप। बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी, मेरा नाम शमसुद्दीन है हाँ, और इस इलाके की जो समस्याएं हैं हाँ, वो अभी तक भरपूर हैं। हाँ। इलाके के अंदर काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा है? जी हाँ, और लोगों को जो है वोट लेने के लिए झूठे वादे किए जा रहे हैं। झूठे वादे किए जा रहे हैं हाँ। और भ्रम दिखाया जा रहा है। 2100 वाला मामला चल रहा है ना? 2100 वाला भी मामला झूठा है। हाँ, जब सरकार ने कह दिया कि हमारा कोई ये वो नहीं है, हाँ, तो उसको फैलाया जा रहा है, हाँ। लेकिन लोगों को ठगा जा रहा है। ठगा जा रहा है? ठगा जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, कह रहे हैं ठगा जा रहा है। कुछ युवा लोग भी हैं। भैया क्या नाम है? इधर 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 घूम, इधर इधर, मोहम्मद हारून। इधर आओ, इधर इधर भाई, इधर आओ। मोहम्मद हारून। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता। मजदूरी करते हो? तो ये केजरीवाल साहब जो है, आप लोगों के लिए कुछ किया है उन्होंने? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ काम जो कर रहे हैं वही मिल रहा है। वही मिल रहा है? वो भी अभी काम ही नहीं मिल रहे। ठीक है। अब ये बताइए, आप जरा, आप आ रहे थे, इधर भी आते हैं। जी देखिए, हाँ, यहाँ जनता बैठी हुई है। इन्होंने जो ओपिनियन पोल दिया उसमें आप समझ चुके होंगे किसकी लहर है किसकी नहीं है। आप हमें कुछ समझ में नहीं आया। आप लहर का परसेप्शन मत बनाइए। विकास इतने एरिया में देख लीजिए, इतने एरिया में जहाँ आपका सेटअप चल रहा है, देखिए क्या विकास है। इन्होंने कूड़ा घर बना रखा है इस एरिया को। देखिए सबसे बड़ी बात मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो गोपाल राय हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनसे कहना चाहता हूँ, नरेश यादव जी को पार्टी से कब निकालोगे? मतलब आपके कहने पर वो पार्टी से निकालेगा किसी को? मसला है, जिसने हमारे कुरान की बेदबी की है उस शख्स को कब निकालोगे? और जो मुसलमान भाई आम आदमी पार्टी में हैं, उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, या केजरीवाल प्यारा है या आपको कुरान प्यारा है? क्योंकि धर्म कहाँ से लाते हो? धर्म बीच में मतलब केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने किया है धर्मवाद। देखिए केजरीवाल, ये सब बेकार। अरे आप डेवलपमेंट पे बात करो। आप डेवलपमेंट पे बात ये देखिए, नहीं आइए आइए। हम बहुत सारी चीजें नहीं है। देखो जवाब आप धर्म, आप राजनीति करना है या हिंदू मुस्लिम करना है? नेता है। देखो हमेशा एक चीज नहीं, ये गलत चीज है। राजनीति अलग चीज है, धर्म का मामला अलग है। आप नहीं, ये गलत चीज है। धर्म अलग चीज है, राजनीति। आप चलो ये बता रहे हैं कि नरेश को बोल रहे हैं, आप नरेश को बोल रहे हैं नरेश यादव कब निकलेगा पार्टी से? टिकट कटा ही नहीं कटा। टिकट कटा ही नहीं कटा। टिकट कटा नहीं, टिकट कटा ही नहीं कटा। ये आप इलेक्शन का क्या कसूर था जो उसे 1 मिनट में पार्टी ने निकाल दिया? हमारी कॉलोनी के अंदर क्या कसूर? इन जैसे लोग हमारी कॉलोनी के अंदर आते हैं और आके चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये बीजेपी का गर्म हो चुका है। एक चर्चा गर्म हो गई थी, माहौल ठंड का है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको लेकर के लोग गर्म हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बात यह है कि हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, पर मर्यादा में, अच्छे तरीके से। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई, इस इलेक्शन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आम आदमी चल रही है भाई। है? आम आदमी पार्टी। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सड़कें खुदी पड़ी हैं, कुछ काम ही नहीं हुआ। हुआ है काम, हुआ है, क्यों नहीं हुआ काम? देखो काम, हम तो यहीं रहते हैं, हमें पता नहीं है काम हुआ है नहीं हुआ। हुआ है काम। क्या काम हुआ है बता दो आप। किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है जी यहाँ, पानी वानी की, किसी चीज़ की। सब कुछ हो गया। काम हुआ है। हाँ,
और वो कह रहे हैं गोपाल राय ने कुछ किया ही नहीं, खड़े होकर के। नहीं, यहाँ मिनी हॉस्पिटल भी बना है, सब बना है। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, ये बताइए आप क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से? मुझे रहते हुए यहाँ पे 35 साल हो गई, हाँ। 45 साल। हाँ। जहाँ 45 साल से पानी नहीं आया था, वहाँ पे गोपाल ने पानी भेज दिया। अच्छा, पानी जी। और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। हाँ। हमारे लिए गोपाल राय जीतेंगे? जीतेंगे, बिल्कुल 100% जीतेंगे। कांग्रेस ने किसको दे दिया टिकट, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा गोपाल पे। हाँ? गोपाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं ये बताइए। हाँ। देखिए, इस इलाके के अंदर जितना विकास अब हुआ है, एक क्योंकि गोपाल राय जी जब से विधायक चुन के आए हैं, यहाँ से विकास हुआ है। और एक क्या नाम है, कब्रिस्तान में भी काम कराया उन्होंने, शमशान घाट किया है। अच्छा, एक मिनट, इनसे पूछ रहे हैं जो कह रहे हैं काम ही नहीं किया है। आप ये बताइए, खड़े हो जाइए। वो कह रहे हैं कि 35 साल से मैं रहा हूँ, पानी आता नहीं था, अब आने लगा। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट। सर पानी तो पहले भी आता था जी, बढ़िया आता था पानी भी पहले। पानी आता था पहले? हाँ, पहले पानी। बाबू जी, ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि पहले इतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जी, यहाँ विकास नहीं हुआ इलाके का जो होना चाहिए। नहीं हुआ। आपसे ये बताइए, आप ही के पास आते हैं, सॉरी। ये नहीं, आप बैठिए। उन्होंने कहा, खड़े हो जाइए ना, उन्होंने ये कहा कि 35 साल से हम रह रहे हैं, पानी नहीं आता था। वो कह रहे हैं पानी मिलने लगा, ये कह रहे हैं डेवलपमेंट हो गया। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने अभी आपसे कहा था ना कि गोपाल राय जी ने लाइन बिछवाई है, मगर पानी कहाँ है? अच्छा, मैं इनको लेकर के चल रहा हूँ, आपको भी लेकर के चल रहा हूँ। अगर पूरी कॉलोनी में आप पानी दिखा दो मुझे, तो आप जो कहोगे मैं कैमरे के सामने बोलूंगा और इन लोगों के सामने बोलूंगा। तो कहाँ है ये लोग झूठ बोल रहे हैं? एक जगह मुझे पानी दिखाइए ना, मैं भी इसी कॉलोनी में रह रहा हूँ और मैं भी इसी कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है? बचपन से इसी कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ। ये कॉलोनी, अब इन लोगों से ये पूछिए कॉलोनी किसने बसाई है? तो ऐसे तो हर आदमी अपना अपना गुण गिनाएगा। अगर ये कॉलोनी नहीं बसी होती तो ये मोहल्ला क्लिनिक कहाँ बनाते? हवा में। ये कॉलोनी बसाई नहीं होती तो ये मुपोली क्लिनिक कहाँ बनाते? हवा। बताओ जी। कॉलोनी बसी भी नहीं होती तो पानी कहाँ? पानी सर, कॉलोनी बसी की बात कर रहे हैं। उस समय जब कॉलोनियाँ बसी थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी। कॉलोनी तो दी गई थी, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं थी। आज पानी की बात है, इस इलाके में ये जनता कॉलोनी के बड़ा मुद्दा है क्या यहाँ पर? बताइए। बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग कह रहे हैं ना कि पानी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे लाइन बिछी हुई है, आप पानी देखिए, पानी आ रहा है, 24 घंटे पानी आ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा लोग हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अरे आगे आइए। क्या नाम है आपका? महमूद खान। ये बताइए, डेवलपमेंट हुआ क्या? थोड़े दूर से देखिए। हमारी गली नहीं बन रही, 1 साल हो गया। लो जी भैया, ये क्या कह रहे हैं? गली दोनों है, आधी बीजेपी है, आधी क्या कहते हैं केजरीवाल है। कोई गली को दोनों के पास जा चुके हम, आधी बीजेपी आधी केजरीवाल साहब, लेकिन बन नहीं पाई है। दोनों तो पास जा चुके हम, दोनों पास। ये भी गए। खाली चले जाओ उनके पास, देखेंगे शकल को, बाकी काम कोई नहीं करेगा। अब आप आगे देखो, आओ। केजरीवाल एक काम अच्छा करता है, ठेके खुलवाता है, कमाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। वो केजरीवाल साहब काम सही करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात। गलत कैसे स्कूल बनवा? तो देखिए सारी चीजें हैं, सब बातें हैं। अरे लड़िए मत। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? स्कूल सही करवाया केजरीवाल साहब ने, काम बहुत अच्छे करे हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी गली बनवा दो। सिर्फ हमारी गली का रोना है। गली नहीं बन पा रही, बिल्कुल भी कीचड़ हो रही है हमारी। एक मिनट, मैं अब आपको बताता हूँ। इनकी रोहताश नगर विधानसभा है, मगर माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने बोल दिया है कि इनकी जो गली है वो हम लोग अपनी विधानसभा से बनवा देंगे। अब बताइए और क्या करें? यानी कि बीजेपी की विधानसभा। एक सेकंड, गली की बात है तो गली की चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, 1 साल हो गया कहते। मतलब 1-1.5 साल से तो हम कह रहे हैं आपको। और एक मेरी बात सुनो आप, कम से कम भैया नाली साफ करने के लिए उसको फोन करते हैं, नहीं तो नाली साफ करने भी नहीं आते। अरे 10 साल पहले कहा था कॉलोनी पास हो जाएगी, आप गली की बात कर रहे हो। जनता कॉलोनी पास करने की नहीं, 10 साल पहले कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम जनता कॉलोनी को पास करेंगे। तो जनता कॉलोनी यहाँ का बड़ा मुद्दा क्या है बताइए? लोग बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, रोड, खरंजे, नाली, पानी। ठीक है, कुछ भी चीज यहाँ की साफ नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है। और दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो पाक साफ हैं।
तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें गोपाल राय का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पानी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए, जनता है अपनी अपनी बात रखती है, अपने अपने तरीके से रखती है। लेकिन इतना तो तय है कि जो आने वाला समय है, जो चुनावी घमासान होगा, खास करके बाबरपुर विधानसभा में, वो बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।